नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 17वें भाग में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके जो आपने पिछले पार्ट नहीं देखे वो आप देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद इस पार्ट पे आइए, ताकि आप इस बिज़नेस के अपने बिज़नेस पे आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले अध्याय में साथियों आप लोगों ने जाना था कि किस तरह से प्रतिरूपण की टेक्निक का प्रयोग करना है, आपको प्रतिबिंबन की तकनीक का प्रयोग करना है, कैसे आप कॉपी पेस्ट करके आप सामने वाले की नकल करके और अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करके कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और हम उनसे व्यवहार बनाए। तो व्यवहार बनाने की टेक्निक आपने पिछले अध्याय में सीखी थी, तो उसी के आगे आपको लेके चलते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण असमानताएं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्ति करते हैं। समानता: एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हों। यहाँ 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाएं वक्ता की आवाज़ के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों द्वारा व्यक्त करती है। ठीक यही एक पुरुष को करना होता है। अगर उसे महिला का ध्यान अपनी ओर खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की अभिव्यक्ति को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूँ, पर शोध से पता चलता है कि कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। जनता में भावनाओं को छू पाने की विकासवादी आवश्यकता के कारण, ताकि संभावित आक्रमण से बचा जा सके, तो विकासवादी आवश्यकता के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं। यहाँ 10 सेकंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाकिया दृष्टि है, पर इसमें हमें सच्चाई की झलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं, उससे उन्हें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें भावनाएं नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उनका इजहार करने में झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेता है, केवल चेहरे का नहीं। तो यानी कि जो पुरुष लोग होते हैं वो अपने चेहरे के भाव काफ़ी हद तक, महिलाओं से ज़्यादा काफ़ी हद तक छुपा जाते हैं भावनाएं, मगर होती बराबर है। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफ़ी कठिन मानती हैं, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित न करें जो कि आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरफिरा या
अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती हैं, उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। तो ये था आपको चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं, इसके द्वारा आप सामने वाले को डील करते हैं। यानी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाने में हम हमारे चेहरे के भाव काफ़ी हद तक मदद करते हैं। जब हम प्लान देते हैं तो सामने वाला का चेहरा ही बता देता है कि वो कहाँ जाने वाला है, आएगा या नहीं आएगा। तो ये टेक्निक है। तो अगला जो उपाय है वो है उपाय 6, गति निर्धारित करना। तो इस पे हम चलते हैं। आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। जब जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से न बोलें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज़्यादा तेज़ी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसको दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। सामने वाले व्यक्ति के सामान्य उससे कम गति से बोलें, यानी नॉर्मल गति से बोलें। जब आप थोड़े से दबंग वाली स्टाइल से या ज़ोर से आप मोटिवेशन के साथ अगर बोलते हैं तो सामने वाला काफ़ी हद तक दबाव में चला जाता है। तो इस तरह से बोलेंगे ताकि उसको समझ में भी आए और दबाव जैसा भी ना फील हो उसको। तो उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही आपका एकमात्र अस्त्र है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इस जो अभी तक के खंड में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम डील करते हैं। जब हम प्लान देते हैं तो हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं वो हमारे सकारात्मक भाव जो भी हम उनको मेंटेन करके सामने वाले को पॉजिटिविटी देते हैं, तो उसका एक बड़ा रोल होता है। और सामने वाला जब सुनता है, सुनने का दशा किस तरह से बैठा है, किस तरह से सुन रहा है, किस तरह के रिएक्शन दे रहा है, उसके भाव, तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स वगैरह हैं, तो यही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है लेखक, जो कि काफ़ी हद तक हमें पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और धीरे धीरे और भी आगे काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी और ये जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये मिलेंगी। तो हम इसी तरह से बने रहेंगे। अब आज का जो वीडियो है यहीं तक। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपनी टीम में शेयर कीजिए ताकि बारीकी से किसी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए आप और आपकी टीम सक्रिय हो सके। थैंक यू सो मच।